Good morning students, welcome to online classes न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल. दिस इज़ विकास. स्टूडेंट, आज हम थर्ड क्लास के सब्जेक्ट्स मैथ का लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे अपने यूनिट फर्स्ट का. इन द प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट मैंने आपको कराया था राइट द न्यूमरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एंड नेम्स, नंबर नेम्स. ठीक है, तो हमने इसमें से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे. नाउ 6 से करते हैं. हमें करना क्या है, कह रहा है ए क्वेश्चन है हमारा, राइट अ न्यूमेरल फॉर द फॉलोइंग number names. Okay, this instruction is written in your book. now अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, करते हैं. कितने थे हमारे पास, रह रहे थे 15 रह रहे थे, तो हम करते हैं 6 से. यहाँ से हो जाएगा ये हमारा, दिस इज आर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड दिस वन इज़ योर 15. हमें ये करने हमारे क्या क्या यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स. मेरे साथ साथ आप भी इसको प्रोनाउंशिएट करो. कह रहा है 1828. क्या है हमारा 1828. नेक्स्ट है हमारा 8717. 717. ओके. नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा 2070. 2070. नेक्स्ट है 2070 6735. 6735. Okay. Now next one is our 4500. 4500. Okay. Now next one is our 8027. 8027. 5008. 12 है हमारा 5008. 9999. ये देखो कितना अच्छा है, 999. Okay. 14 one is your 1110. 1110.
10 and last one is our 7,864. 7,864. नाउ स्टार्ट करते हैं। ये हमारे देखो कल हमने नए प्रीवियस लेक्चर में देखा था स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा था, 4 डिजिट्स के नंबर के बारे में सीखा था और वो क्या था हमारे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, तो हम थाउजेंड से स्टार्ट करते हैं, वेरी इजी। ठीक है, एक बार उनका हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना देते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, दिस इज आर थाउजेंड्स। नाउ क्या कह रहा है, फर्स्ट वन इज देखो 8,828। 8,000, थाउजेंड के सामने कितना 8, 8,000। अब किसकी बारी आई, 100 की, कितना है 800। फिर ये दोनों पेयर में करने हैं हमें 28, ये हो गया हमारा 28। नाउ नेक्स्ट 7,717। 7,000, थाउजेंड कितना होगा हमारे स्टूडेंट 7,000। फिर 700, 100 भी क्या है हमारा 7, 100 भी क्या है हमारा 7। 17 कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 2,070। 2,000, थाउजेंड वाली प्लेस में देखो लिखता हूँ मैं, यहाँ पे हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड, दिस आर थाउजेंड। तो 2,070, 70 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। 100 वाला पार्ट क्या है, 0 है ही नहीं, तो 2,070। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 6,735। तो ये देखो 1000 वाली प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा 6। स्टूडेंट्स देखो 1000 प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा 6000। फिर किसकी बारी आती है 100 की, कितना है 700। तो 100 क्या हो गया 700। नाउ 35, ये पेयर में आता है 35। नेक्स्ट वन इज 4,500। 1000 कितना है हमारा स्टूडेंट्स 4,000 और 500। उसके बाद कुछ नहीं है तो हम किससे फिल करेंगे 0 से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 8,027। 8,027। बेटा इसमें फिर देखो 100 वाली टर्म्स क्या है, लेफ्ट से है ना, तो यहाँ पे 100 वाली टर्म्स क्या हो जाएगी 0। 8,027। नाउ 5,008। 5,008, तो 1000 वाली प्लेस पे कितना रहेगा 5। 5,008। देखो 100 वाली प्लेस क्या है, नहीं दिख रही 8। ये दो पेयर में देखो लिखना है, तो 8 कैसे लिखेंगे 0 8, क्योंकि 2 डिजिट में रखना है हमें, है ना, टेंस वाली प्लेस के साथ। तो 5,008। 9,999। तो देखो ये हो गया हमारा 9,000, ये हो गया हमारा 900 और ये हो गया हमारा 99। ओके स्टूडेंट्स, वेरी इजी। 1000 वाले प्लेस पे 9, फिर 100 वाले प्लेस पे 9, फिर ये दोनों का पेयर 99। ये देखो 1000 वाला प्लेस, ये देखो 100 वाला प्लेस और ये हमारा दोनों का पेयर। ठीक है, अब है 1,110। तो 1000 वाले प्लेस पे कितना रहेगा हमारा 1000। 100 वाले प्लेस पे भी क्या रहेगा 100। 1,110। ओके, इस तरह से ये आपका हो जाएगा 1,110। नाउ 700 ये आपका 7,864। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 7,000। तो 1000 वाले प्लेस पे 7, 800, 100 वाले प्लेस पे 8। अब ये दोनों पेयर में आएंगे, कितना है 64। दिस इज योर 64 आंसर। नाउ स्टूडेंट्स वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है बेटा। अगर आपको ये याद है, ये आपको पता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, और उसमें भी ये क्या पेयर में चलेगा। अगर ये पेयर में चल रहा है तो आपके लिए क्या हो जाएगा वेरी इजी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब आप एक काम करिए, स्क्रीन को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं।
ना अपने पेज पे, नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या है टॉपिक, क्या है टॉपिक, प्लेस वैल्यू है ना। व्हाट इज प्लेस वैल्यू, अभी हमने देखा था। फिर से करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेस वैल्यू, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। टॉपिक का नेम है हमारा, ग्रीन से लिखा, हम ग्रीन यूज करते हैं, फेस वैल्यू, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, जो वो चीज़ दिख रहा है, जो वो नंबर या डिजिट दिख रहा है, वही उसकी क्या हो जाती है, फेस वैल्यू। मतलब उसको देखने पे जो आपको वो समझ में आए। तो फेस वैल्यू स्टूडेंट्स, जो उसको देखो और देखने के बाद जो आपको पता चले कि वो क्या है, वो आपकी फेस वैल्यू कहलाती है। सपोज करो जैसे मैंने कहा 3 5 7 2, मैंने कहा ये कौन है, तो कहोगे आप सर 5 है, ठीक है। तो आपको देखने पे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे करा 2 1, मैंने कहा ये कौन है, तो आप बोलोगे सर 1 है। तो वो देखने पर जो लगे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो बेटा वो देखने पर जो लगे वही आपका क्या कहलाता है, फेस वैल्यू कहलाता है। मैं कहीं भी कोई भी डिजिट दिखा रहा हूँ 7 2 3 1 है ना, और उसमें मैंने बोला कि ये कौन है, तो आप बोलोगे सर 2 है, तो ये इसकी क्या होगी, फेस वैल्यू। वो देखने पर है कितना दिख रहा है, वो क्या है, वही उसकी क्या कहलाती है, फेस वैल्यू कहलाती है, ठीक है। नाउ प्लेस, हम सभी जानते हैं प्लेस क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, ऐसे बहुत सारे, आपको तो इतने का ही ध्यान रखना है ना। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये हमारे क्या होती हैं, प्लेस होते हैं। अब जैसे सपोज करो मैं आपसे पूछूं ये 5 कौन सी प्लेस पे है, तो देखो वंस, टेंस, 100 प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पे। मैंने ये पूछा ये 1 कौन सी प्लेस पे, आप बोलोगे सर वंस प्लेस पे, है ना। मैंने पूछा ये 2 कौन सी प्लेस पे है, सर 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे। हमें ये ऐसे याद रहना चाहिए कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ऐसे ही सपोज करो आपके पास कोई चीज़ है स्टूडेंट, जैसे मान लो 5 2 1 5, मैंने कहा इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू इसकी है 1। कौन सा प्लेस पे है, वंस, टेंस, टेंस प्लेस, प्लेस क्या है इसका, टेंस, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आई होप आपको फेस वैल्यू समझ में आ गई होगी, प्लेस समझ में आ गया होगा। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो सभी प्लेस की अपनी एक वैल्यू होती है, एक डिजिट होता है कि वो नंबर कितने टाइम ऐड करने पे आया होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो इसकी फेस वैल्यू 100 की फेस वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। तो इसकी फेस वैल्यू, ये हमारा प्लेस है और ये हमारी प्लेस, सॉरी मैं फेस बोल रहा था, प्लेस वैल्यू, ओके। क्या होता है इसकी, देखो जरा इसको हटाओ, वंस की होती है 1, टेंस की होती है 10, 100 की होती है 100 और 1000 की होती है 1000। बोलोगे सर ये तो जो नाम है वही है, मैं हाँ बिल्कुल बेटा, जो नाम है इसकी प्लेस वैल्यू वही है। इसको कभी कभी यूनिट भी के बोल देते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट या फिर वंस, ठीक है। तो स्टूडेंट अब कोई भी प्लेस जो है, प्लेस के साथ उसकी फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, प्लेस वैल्यू मिलती है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि प्लेस वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू प्लेस, ओके, दिस इज योर फॉर्मूला। किसके लिए, ये आपके लिए प्लेस वैल्यू के लिए है। या सिंपल सा समझो कि अगर हमें कभी भी किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो उसकी फेस वैल्यू में उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब पूछोगे सर कैसे, जैसे मैंने कहा कि भाई 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, है ना, 5 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो देखो 5 कहाँ, ये फेस वैल्यू क्या है इसकी, 5 है, इनटू कौन से प्लेस पे है स्टूडेंट, 100 प्लेस पे है। तो 100 की वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू, प्लेस कितना है ये 100, और यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 500।
100। दिस इज आर प्लेस वैल्यू। किसी की भी निकाल सकते हो स्टूडेंट, जैसे इस 1 की निकालना चाहे प्लेस वैल्यू, 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा देखो क्या दिख रहा है हमको, ये 1, और इसकी प्लेस की क्या होती है 1, दैट इज योर 1। ओके, नाउ सिमिलरली इस 10 की प्लेस वैल्यू, 10 की प्लेस वैल्यू देखो क्या हो जाएगी सॉरी 2। प्लेस वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू, तो क्या दिख रहा है हमें, फेस वैल्यू तो है 2 और प्लेस की वो होती है वैल्यू 10, तो ये टोटल इसकी क्या आई 20। तो इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 20। बहुत ईजी है स्टूडेंट, ठीक है। फिर से समझो हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने देखा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या, कोई भी डिजिट देखने पर जो दिख रहा है वही उसकी क्या कहलाती है, फेस वैल्यू कहलाती है। जैसे स्टूडेंट ये इसकी फेस वैल्यू 1 है, इसकी फेस वैल्यू 2 है, इसकी फेस वैल्यू 1 है, इसकी फेस वैल्यू क्या है 5 है। तो देखो स्टूडेंट्स प्लेस अलग अलग है, पर देखने पे जो दिख रहा है वही उसकी क्या कहलाती है, फेस वैल्यू कहलाती है। फेस मीन्स चेहरा, देखने पे क्या, जैसे मेरा फेस क्या है, मैं विकास हूँ, ठीक है, तो ये मेरा फेस हो गया। बट मेरी प्लेस क्या है, मेरी प्लेस अगर मैं स्कूल में तो मैं टीचर हूँ, मैं घर पे हूँ तो अपने किसी के लिए मैं सन हूँ, किसी का मैं क्या कहते हैं ब्रदर हूँ, किसी का मैं अंकल हूँ, है ना। तो प्लेस के अकॉर्डिंग मेरे क्या है पोजीशन चेंज होती है। बट अगर मेरा फेस देखोगे तो पूछोगे तो ये कौन है, कि भाई ये तो विकास है, ठीक है। उसी तरह से देखने पे जो दिखे वो है फेस। अच्छा, ये प्लेस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, प्लेस आपको याद ही रखना पड़ेगा। वो कौन कौन होते हैं, वंस, मैं पूरा एक बार फिर से लिख देता हूँ स्टूडेंट, जो शॉर्ट में हम लिखते हैं। एक होता है हमारा वंस, फिर होता है हमारा टेंस, फिर होता है हमारा हंड्रेड्स, फिर होता है हमारा थाउजेंड। ओके, ये हमारे प्लेस है स्टूडेंट, हमें इन्हीं पे फोकस करना है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, और कौन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा 10,000, है ना, 10,000। ओके, तो ये हो गया हमारा प्लेस। और प्लेस वैल्यू क्या होती है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। फेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देने से हमें उस डिजिट की क्या मिल जाती है, प्लेस वैल्यू मिल जाती है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ हमने इसमें 3 थिंग्स देखे हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर अब अपने बुक का एग्जाम्पल लेके करना शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार क्लियरली देख लो आप। ओके स्टूडेंट, आई होप शायद ग्रीन मार्कर विजिबल नहीं हो रहा है, तो हम ग्रीन मार्कर का यूज़ कम करेंगे। इसे मैं हटा रहा हूँ। नाउ आ जाओ अपनी एग्जाम्पल्स पे आ जाओ। जैसे एग्जाम्पल 1 कह रहा है लेट्स अरेंज द नंबर, ठीक है, लेट्स अरेंज द नंबर। हमें नंबर को क्या करना है, टेबल में रखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। एग्जाम्पल 1 है हमारा लेट्स अरेंज द नंबर। ओके, क्या है हमारा 6 7 5 8। क्या है स्टूडेंट, ये हमारा 6 7 5 8, 6 7 5 8। नाउ टेबल बनाओ स्टूडेंट्स। जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल देखो कैसे बनेगी हमारी, वंस, टेंस, हंड्रेड, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000। ओके स्टूडेंट, नाउ इसमें हमें अरेंज करना है हमें। वैसे देखो आपको इजी लगेगा, कहोगे सर ये तो इजी है, बट हमें तो करना है ना स्टूडेंट, अभी हमें यही सीखना है। अरेंज करते हैं। वंस प्लेस पे कौन दिख रहा है हमें 8, फिर टेंस प्लेस पे 5, फिर 100 प्लेस पे 7, और 1000 प्लेस पे 6। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, अरेंज हो गया।
ओके, अब इनकी हमको प्लेस और प्लेस वैल्यू लिख करके बतानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो ये तो हो गए हमारे डिजिट हो गया हमारा, और क्या बताना है हमें, फेस वैल्यू बताना है, फिर प्लेस बताना है कि कौन से प्लेस पे ये आ रहे हैं। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू बतानी है ना, प्लेस वैल्यू। ओके, नाउ स्टूडेंट करते हैं हम यहाँ पे इसको। ओके, 6 है डिजिट हमारे पास, 7 है, 5 है एंड 8 है, ठीक। चलो देखते हैं स्टूडेंट, इसकी फेस वैल्यू ये दिखने पे क्या दिख रहा है आपको 6, ये क्या दिख रहा है 7, ये क्या दिख रहा है 5, ये क्या दिख रहा है 8। अच्छा प्लेस क्या है, 6 का प्लेस क्या है 1000। ओके, ना 100 का प्लेस क्या है, 7 का प्लेस क्या है 100। 5 के प्लेस पे कौन है, 10s के प्लेस पे है 5, और ये 1s के प्लेस पे है। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 6 इंटू 1000 कितना आएगा 6000। ओके, इसकी क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू 7 की हो जाएगी 100। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना जाएगा 700। इसकी कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10 है, 10 वाले प्लेस पे है तो 50, और ये 1s 8 इंटू 1 विच इज़ योर 8। दिस इज़ द प्लेस वैल्यू। ना स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखेंगे, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, इनको इनकी प्लेस वैल्यू के साथ लिख देना ही क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। जैसे मान लो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे ये हमारा 6 7 5 8 है, तो इसमें क्या है देखो हमारा ये 6 कौन से प्लेस पे है 1000 प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 6000 प्लस ये कौन से है 100 प्लेस पे, तो 100 प्लस ये कौन से प्लेस पे 50 प्लेस पे, प्लस ये कौन से प्लेस पे 8 के प्लेस पे, ठीक है। तो इनको इनकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखना ही क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। और इनको अगर किसी भी नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें और उनको ऐड करेंगे तो वही नंबर हमको क्या होगा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी भी नंबर में उनकी ईच डिजिट को उसको क्या करना है, हमें उनकी प्लेस वैल्यू के साथ ऐड करके लिख देना है, तो वही क्या कहलाता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। जैसे कह रहा है एग्जाम्पल 2, let's take a look at numeral 7315। एग्जाम्पल 2 है हमारा, कह रहा है लेट्स टेक a look at 717315। ना इसको देखो, एक तो टेबल की फॉर्म में लिखो, टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखो, हमारे पास एक तरफ तो हो जाएगी हमारी डिजिट और एक तरफ क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू। डिजिट हो जाएगी स्टूडेंट्स और क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो देखो हमारे पास डिजिट है 7315, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 7, कौन सी प्लेस पे है 1s 10s 100 1000, तो ये हो जाएगी 7000। फिर ये कौन सी प्लेस पे 300, फिर वो 10, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 5 एज इट इज़। और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इनको इसकी वैल्यू के साथ लिख दो, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो नंबर ले लो 7315, क्या हो जाएगा 7, देखो एक और तरीका 7 लिखो, कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 1 2 3, फिर प्लस करो, फिर 3 लिखो, कितने डिजिट हैं आफ्टर 1 2 प्लस फिर 1 लिखो, कितने डिजिट है सिंगल, फिर
5. दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ. एक आपका होमवर्क है डू एक्सरसाइज 1.5 इन योर बुक एंड प्रैक्टिस कॉपी. ओके, जब ऑफलाइन अपनी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम इनको चेक करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. थैंक यू स्टूडेंट.